नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 लोग आए थे बगावत करके, जिन्होंने कांग्रेस से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी। अब चुनाव के एकदम दहली पर आने के बाद पता चला है कि सिंधिया जी के 11 लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। केवल 11 लोगों को टिकट मिला है, 11 को नहीं टिकट मिला है। आखिर इनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी सांसें अटकी हुई हैं। इन 11 में से 3 को कह दिया गया है कि आपकी टिकट काट दी गई है। 8 ऐसे हैं जिनका होल्ड पर रखा गया है। इन 8 में 4 मंत्री हैं। इन मंत्रियों के मैं नाम बता दूं: महेंद्र सिंह सिसोदिया, ओपीएस भदौरिया, ब्रजेंद्र यादव और सुरेश धागड़। और 4 विधायकों को भी कह दिया गया कि आपको होल्ड पर रखा गया है। लेकिन अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इनमें से शायद ही किसी को टिकट मिलेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नितेंद्र शर्मा जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो 22 थे, 22 में से आधे के टिकट कटना, ये क्या संदेश है? आपका बहुत बहुत स्वागत है नितेंद्र जी। एक संदेश तो जा रहा है कि सिंधिया के आधे लोगों के टिकट लगभग कट गए। देखिए, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो इस बार जो टिकट का वितरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो हम देख रहे हैं, तो एक पुरानी कहावत है कि प्राप्त ही पर्याप्त है। तो सिंधिया जी को अभी मान लेना चाहिए कि जो प्राप्त हो रहा है उतना ही पर्याप्त है। तो उनके जितने लोगों को टिकट मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं कि वहाँ पर भाजपा के पास उससे बेहतर विकल्प नहीं है। क्योंकि जब आप पार्टी में आए, उपचुनाव हुए, उसमें टिकट मिला, उसके बाद जो लोग हार गए उन सबको निगम मंडल का अध्यक्ष बना के कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया। तो बीजेपी इस बार ये रिस्क तो नहीं लेगी, मुझे लगता है कम से कम, कि सिंधिया जी का आदमी है इसलिए इसको टिकट दे दो भले ही हार जाए। तो इसलिए इसकी संभावना कम है कि केवल सिंधिया जी का आदमी है इसलिए टिकट मिल जाए। तो अब जिन लोगों के टिकट उन्हीं को मिल सकते हैं जहां भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं है। जहां भाजपा के पास विकल्प होगा, मुझको ऐसा लगता है कि भाजपा अपने आदमी को चुनाव लड़ाएगी। मतलब आपका ये कहना है कि मार्च 2020 में सिंधिया जी जब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे थे, जो भी उनके साथ डील हुई है, शर्तें हुई हैं, चर्चा कह लो, आप कुछ भी कह लो, अब वो ख़त्म, मतलब जब जितना हुआ है शायद वो मिल चुका है। हाँ, मुझको ऐसा लगता है कि कोई भी समझौता जो है उसके लिए 3 साल की अवधि पर्याप्त होती है। तो अब बीजेपी जब चुनाव में जा रही है तो अब शायद ऐसे ही लोगों को टिकट मिलेगा जो उनके लिए वहाँ पर बेस्ट कैंडिडेट होगा। और यदि वो विकल्प में सबसे अच्छा विकल्प सिंधिया का व्यक्ति है तो सिंधिया के व्यक्ति को मिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो भाजपा में तो पीछे संघ भी होता है, बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं। तो अब वो कहानी ख़त्म हो गई कि आप सिंधिया के आदमी हो। वो कांग्रेस में चलता था, या आप नरेंद्र तोमर के आदमी हो, या आप शिवराज सिंह जी के आदमी हो। मुझको लगता है कि यहाँ उन्होंने तो ये देख लिया कि अब आप सब भारतीय जनता पार्टी में हो तो जो विकल्प अच्छा है उसको टिकट देंगे। आप किसी के भी आदमियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शर्मा जी, मैंने ये देखा था कि उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव में सिंधिया समर्थक 7 लोग चुनाव हार गए थे। इन 7 के बारे में ये चर्चा थी कि शायद इन 7 को टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उसमें से 3 को टिकट दे दिया है। इमरती देवी को, ऐदल सिंह कंसाना को, और तीसरा रघुराज सिंह कंसाना जो मुरैना से दिया गया है। तो और जो लोग जीत के आ गए, जिन्होंने मतलब विषम परिस्थिति में भी जीते हैं, उनके टिकट को रोक दिया गया है। तो इसका क्या संदेश है? हारे हुओं को टिकट देना और जीते हुओं को होल्ड पर रखना। देखिए, मुझको ऐसा लगता है कि जब 2020 में जब उपचुनाव हुए थे और सिंधिया के साथ जो लोग भाजपा में आए थे, उस समय भाजपा के लोगों के लिए एक कहीं ना कहीं एक बात थी कि उनको सरकार को बना के रखना है, मतलब सरकार चलना चाहिए। ये सरकार कहीं ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद वापस सरकार कांग्रेस के हाथ में चली जाए। तो जहाँ से भी सिंधिया के लोग खड़े हुए थे, पूरी भाजपा का जो कैडर था वो पूरी ताकत से उनके साथ लग गया था। वो इसी का हमने उदाहरण देखा, कोई 60,000 से जीता, कोई 50,000 से जीता। अब जब टिकट बंट रहे हैं तो अब जो सिंधिया के समर्थित जो भी मंत्री हैं या विधायक हैं जिनके भी टिकट रुके हुए हैं, वहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा भी उनके खिलाफ है। यदि अब पार्टी को ये लग रहा है कि लोकल भाजपा जो है उसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। और जहाँ पर मैंने अभी आपसे कहा था जहाँ पर विकल्प नहीं है, जैसे ऐदल सिंह कंसाना को मैं वैसे भी सिंधिया के साथ वाला व्यक्ति 3 लोगों को मैं नहीं मानता हमेशा से, कि ऐदल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंग और बिसाहू लाल ये तो साथ में जुड़ गए थे, एड ऑन हो गए थे, वरना सिंधिया जी के 19 लोग साथ में आए थे। तो ऐदल सिंह से अच्छा कैंडिडेट भाजपा के पास सुमावली में कोई नहीं था, क्योंकि उनका जो कैंडिडेट था अजब सिंह कुशवाहा 2018 का, वो तो कांग्रेस का विधायक हो चुका है वहाँ। इमरती देवी से अच्छा कैंडिडेट डबरा में कोई नहीं था, क्योंकि सुरेश राजे जो एक ज़माने में संघ का व्यक्ति था वो इस समय वहाँ विधायक है कांग्रेस का। तीसरी जो सीट है रघुराज कंसाना, वहाँ पर भाजपा के पास 2 ही विकल्प थे, या तो रुस्तम सिंह के लड़के को टिकट देती या रघुराज कंसाना को टिकट देती।
तो बीजेपी ने, मुझे ऐसा लगता है कि रघुराज कंसाना को ज़्यादा अच्छा विकल्प माना होगा, इसलिए टिकट दे दिया। लेकिन जहाँ पर यदि अच्छा विकल्प होगा, जैसे मुझे लगता है कि चाहे वो रक्षा सिरोनिया हों या अभी जो मंत्रियों की हम बात कर रहे थे ब्रजेंद्र यादव हों, या क्योंकि जैसे ब्रजेंद्र यादव वाली सीट से सुन रहे हैं कि केपी यादव को चुनाव लड़ने के लिए मनाया जा रहा है कि केपी यादव सांसद उनके चुनाव लड़ लें वहाँ से, तो जहाँ भी जो अच्छा विकल्प मिलेगा भाजपा वहाँ फिर अब जो है वो आप समझ लीजिए कि सिंधिया के जो भी लोग थे साथ में आए थे उनका काम पूरा हो चुका है। तो आपको लगता है कि जिन 4 मंत्रियों के टिकट होल्ड किए गए हैं उन चारों का ही टिकट लगभग कटना तय है? नहीं, मुझको एकदम से ये नहीं कह सकते कि अभी हम ये, लेकिन कहीं जो सर्वे रिपोर्ट होंगी या जो भी फीडबैक होगा उसमें ये पहले भी सभी लोग मान रहे थे कि जिन चारों को टिकट मिले हैं, भाई गोविंद राजपूत का कोई विकल्प नहीं है, प्रभुराम का कोई विकल्प नहीं है, तुलसीराम सिलावट का कोई विकल्प नहीं है और दत्ती गांव का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन भाजपा के पास ब्रजेंद्र यादव का विकल्प है, सुरेश धाकड़ का विकल्प है, ओपीएस भदौरिया का भी विकल्प है, और महेंद्र सिंह सिसोदिया एक कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो यदि बीजेपी वहाँ विकल्प तलाश करेगी और तीनों से बेहतर विकल्प मिल गया तो 3 मंत्रियों के, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो 3 राज्य मंत्री हैं इनके टिकट तो अब मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया को लेकर जरूर शायद कुछ विचार विमर्श मंथन चल रहा है, क्योंकि जहाँ तक आप कभी पत्रकार हैं, मैं भी हूँ, हम लोगों के सूत्र भी होते हैं, तो सिंधिया जी काफ़ी जोर लगा रहे हैं कि महेंद्र सिंह सिसोदिया का टिकट ना कटे। तो ऐसे में हो सकता है कि उनका टिकट ना कटे, लेकिन इन 3 मंत्रियों को टिकट कटने की संभावना तो दिखाई दे रही है। नेता जी, फिर क्या माना जाएगी ये जो सिंधिया जी के साथ आए, बड़ी उम्मीदों के साथ आए, इनके राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं आप? क्या यहाँ फुल स्टॉप लग गया है या फिर से इनको संघर्ष करना होगा और फिर से अपनी ऐसी छवि बनानी होगी, या ये लोग निर्दलीय हो सकते हैं, अन्य पार्टी में जा सकते हैं, फिर से कांग्रेस में वापसी का प्रयास कर सकते हैं? भविष्य क्या देख रहे हैं आप? देखिए, देखा जाए तो अन्य पार्टी का मध्य प्रदेश में या किसी अन्य दल का मध्य प्रदेश में कोई बहुत वजूद नहीं है। लेकिन चंबल संभाग में बहुजन समाज पार्टी आज भी उसका वोट बैंक है और वहाँ विकल्प केवल बहुजन समाज पार्टी ही दिखती है लोगों को। वही बात है कि अगर आप भाई बीएसपी में जा सकते हो या आम आदमी पार्टी में जा सकते हो तो ये 2 विकल्प हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में राजनीतिक दल ताकतवर 2 ही हैं। कांग्रेस से आप आए हो और भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया। अब कांग्रेस में दिग्विजय सिंह इनको अंदर घुसने देंगे या नहीं घुसने देंगे, वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि सिंधिया के साथ जो भी लोग गए थे मैं उनको वापस नहीं आने दूंगा। तो यदि दिग्विजय सिंह नहीं चाहेंगे तो ये लोग वापस नहीं जा सकते। तो अभी लगता है अब इन लोगों को अब मध्य प्रदेश में चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा, या इनको बीएसपी या आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़के वोट काटू टाइप ये हो सकते हैं। लेकिन जो विधायक थे या मंत्री थे और जो इनका एक जलवा था, वो जलवा लगता है समाप्त होने वाला है। राजनीतिक कम से कम अब ये अनिश्चितता की स्थिति में पहुंच गया। एक और सवाल नितेंद्र जी है और बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने देखा तो 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की 57 प्रत्याशियों की सूची आई और हमने देखा कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जब भी सूची आती है, जब भी घोषणा होती है प्रत्याशियों की, एक बगावत के स्वर दिखते हैं, विरोध दिखता है। लेकिन पहली बार मैंने देखा है 57 नामों का घोषणा हुई, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और पूरे मध्य प्रदेश में कटनी को छोटा मोटा विरोध छोड़ के कहीं ना तो विरोध हुआ ना बगावत हुई। इसे किस रूप में देखते हैं आप? देखिए रवींद्र जी, अगर देखा जाए तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो इनमें 24 मंत्री हैं, खुद सीएम का टिकट है, और बाकी विधायक हैं, मतलब सारे सिटिंग एमएलए हैं। इसमें सारे के सारे सिटिंग एमएलए का विरोध कम होता है। और जहाँ तक बगावत की बात करें तो इन सीटों पे तो बगावत पहले ही हो चुकी है। अवधेश नायक पहले ही कांग्रेस में जा चुके हैं, भंवर सिंह शेखावत पहले ही कांग्रेस में जा चुके हैं, दीपक जोशी अगर हार्ट पेपर लिया, अगर टिकट घोषित हुआ तो पहले ही कांग्रेस में जा चुके हैं। तो इनमें जो भाजपा के बागी थे वो तो पहले ही सर पे कफन बांध के निकल चुके हैं ना। तो अब टिकट की घोषणा का वो इंतजार ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको शायद ये पता था कि हमको टिकट नहीं देंगे। तो वो लोग तो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। तो इसमें पहले ही बगावत हो चुकी है, इसलिए बाद की बगावत शायद इसीलिए दिखाई नहीं दे रही कि इन सीटों पर तो पहले ही बगावत हो चुकी है। लेकिन ये 2, 3, 4 आपने नाम बताए, लेकिन 57 एक बड़ा आंकड़ा है। और वहाँ कई लोगों को ये कहा गया था कि आप तैयारी करिए। हमने देखा हरदा में कमल पटेल का विकल्प के रूप में वहाँ भी कहा गया था, और सिरोंज में भी मैंने देखा, कई सीटों में मैंने देखा था जहाँ ये कहा मैसेज था कि आप तैयारी करिए। तैयारी तो बहुत लोग कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अनुशासित रूप से सब मौन है, कहीं भी किसी प्रकार का विरोध नहीं हो रहा है, ना किसी मंत्री का कोई विरोध हुआ है और ना ही जो इन विधायकों को टिकट दिए उनका कोई विरोध हो रहा है। देखिए रवींद्र जी, ये भी हो सकता है कि अनुशासित हैं
और ये भी हो सकता है कि असला तैयार किया जा रहा हो। मतलब अभी 2 ही दिन हुए हैं सूची आए, हो सकता है आने वाले 2 दिन में जो है आदमी तैयारी कर रहा हो उसको भी एकदम, क्योंकि ये भी लोगों को अनुमान नहीं था कि जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन एकदम 3 बजे सूची आ जाएगी जिसमें 57 नाम आ जाएंगे। तो हो सकता है लोग इंतजार कर रहे हो, 2-3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमको नारेबाजी फिर सुनाई दे। तो ये अभी एकदम नहीं कह सकते हम 2 दिन में के इन सीटों पर, लेकिन हाँ सिटिंग एमएलए के हैं, ताकतवर मंत्रियों के हैं। अब कौन विरोध करेगा खुरई में भूपेंद्र सिंह का, कौन विरोध करेगा दतिया में नरोत्तम मिश्रा का। तो इसलिए इनके टिकट इन्हें मिले, क्योंकि इसमें 24 मंत्रियों के टिकट है। अब विजय शाह का कौन विरोध करेगा, तो इसलिए क्योंकि इन्होंने वहाँ किसी को खड़ा ही नहीं होने दिया, इतने दिन में राजनीति में किसी को स्थापित ही नहीं होने दिया कि कोई इनका विरोध कर पाए। वहाँ पर जो जो खड़ा हुआ उसकी टांगें पहले ही छांट दी गई, तो इसलिए अब इनका कौन विरोध करेगा। तो साफ तौर पर देखा जाए, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ आप इंतजार करिए, हो सकता है कुछ लोग अपना असला जो है वो तैयार कर रहे हो, जो थोड़े आपको जो चुनाव में काम आएगा या 2-4 दिन बाद दिखाई दे। एक आखिरी प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट बांटने में बड़ी समझदारी दिखाई है। पहली जो 3 सूची थी 39, 39 और 1, उस सूची में भारतीय जनता पार्टी ने सारी हारी हुई सीटों पे दिया। फिर जो चौथी सूची आई 57 की, उसमें सभी जीते हुए लोगों को टिकट दिया। अमूमन ऐसा होता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़े तरीके से किया। अब जो 94 लोग रह गए हैं, 94 सीटें रह गई हैं, उसमें आपको क्या देखते हैं? ये वो 94 लोग हैं, इनमें से अधिकांश की टिकट कटनी है या इसमें व्यापक मतलब बहुत ज़्यादा गंभीरता से माइक्रो लेवल पे विचार विमर्श चल रहा है? आपको ये 94 सीटें जो रुकी हुई हैं उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? बड़ी कितनी टिकट काट पाएगी भारतीय जनता पार्टी और कितनी नहीं काट पाएगी? देखिए, इसमें 9 मंत्री हैं, 58 विधायक हैं और 27 वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी 2018 में हारी थी। जो सीटें 2018 में हारी थी उसमें तो आप ये मान लीजिए कि बड़ी संख्या में हो सकता है कैंडिडेट आपको नए दिखाई दें। जहाँ तक ये 58 एमएलए और 9 मंत्रियों का सवाल है, तो यशोधरा राजे सिंधिया बोल चुकी हैं चुनाव नहीं लड़ना। गौरीशंकर बिसेन को टिकट दिया जाए या उनकी बेटी को टिकट दिया जाए, इस पर मंथन चल रहा है। लेकिन हाँ, टिकट जिनको मिलना था उनको मिल गए हैं। अब वही सारे लोग हैं जिनमें से किसी किसी के कटना है। अब वो बीजेपी 30 के काट पाती है, 35 के काट पाती है, 40 के काट पाती है, ये तो अगली सूची आएगी तो ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये तय है कि इन 67 लोगों के टिकट कहीं ना कहीं खतरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने नीतरंजन शर्मा जी ये राजनीतिक विश्लेषण इतना बढ़िया करते हैं, एक एक चीज़ की जानकारी आपको है और आपका साफ कहना है कि सिंधिया जी के जो 11 लोग जिन्हें होल्ड पर रखा गया है या टिकट काट दी गई है, उनका राजनीतिक भविष्य फिलहाल उनको खतरे में दिखाई दे रहा है या शून्य दिखाई दे रहा है। यदि वो भारतीय जनता पार्टी में रह के मेहनत करते हैं तो शायद अगली बार कुछ नंबर लग जाए। यदि वो वोट काटने पर लगते हैं तो निश्चित तौर पे वो केवल वोट काटू ही नेता बन के रह जाएंगे, इसके ज़्यादा उनका कोई भविष्य नहीं है। उनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अगली सूची आनी है 94 की, उसमें बहुत बड़ी संख्या में टिकटों की काटपीट हो सकती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।